रेयांश की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होता जा रहा था। नेक्रोस की परछाई से हुई भिड़ंत ने उसकी ऊर्जा को लगभग समाप्त कर दिया था, मगर फिर भी उसके भीतर कहीं न कहीं एक ज्वाला जल रही थी, अपनी टीम को बचाने की ज्वाला। नेहा, अर्जुन और अय्यान ने रेयांश को घेरे में लेकर उसकी रक्षा करनी शुरू की। नेहा ने अपने वाटर एलिमेंट से एक सुरक्षा घेरा बनाया, जिससे नेक्रोस की छाया कुछ देर के लिए रुक गई। अर्जुन ने अपनी अर्थ एलिमेंट की ताकत से जमीन को थर्रा दिया, जिससे छाया की गति कम हो गई। अय्यान ने फायर ब्लास्ट से उस पर वार किया, मगर छाया बस कुछ क्षणों के लिए हिली। ये छाया सामान्य नहीं है, अर्जुन ने चिंतित होकर कहा। यह नेक्रोस की आत्मा का एक टुकड़ा हो सकता है। नेहा की आवाज कांप रही थी। रेयांश ने धीमी आवाज में कहा, मुझे उसे खत्म करना होगा, इससे पहले कि यह और बड़ा हो जाए। टीम ने रेयांश को सहारा देकर खड़ा किया। तभी छाया ने एक अजीब सी ध्वनि के साथ अपना रूप बदला। अब वह एक विशालकाय जीव की तरह लग रही थी, जिसमें रेयांश का ही चेहरा था, पर आंखें लाल, शरीर स्याह और ऊर्जा भयावह। ये मेरी ही परछाई है। रेयांश चौंक गया। नेक्रोस की आवाज गूंजने लगी, तुम्हारे भीतर की कमजोरी ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बनेगी। यह छाया उसी डर और क्रोध से बनी है जिसे तुमने अब तक छिपा रखा था। रेयांश ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसने मन में दोहराया, मैं अपने डर से नहीं भागूंगा, मैं उसका सामना करूंगा। टीम ने रेयांश के साथ खड़े होने का फैसला किया। हम सब एक साथ हैं, नेहा ने कहा। रेयांश ने खुद को संतुलित किया और अपनी एलिमेंटल फ्यूजन की ताकत को फिर से महसूस करने की कोशिश की, मगर इस बार कुछ अलग हुआ। जब उसने ऊर्जा केंद्रित की तो उसमें एक नई शक्ति झलकने लगी, शैडो रेजोनेंस। रेयांश की हथेली से काली रोशनी निकलने लगी, जो उसकी सामान्य नीली एलिमेंटल एनर्जी से अलग थी। वह थोड़ी डरावनी मगर नियंत्रण में थी। ये शक्ति मेरे भीतर की परछाई को स्वीकार करके ही मिल सकती थी। अर्जुन बोला, क्या तुम इस पर काबू पा सकते हो? रेयांश ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं सिर्फ अपनी रोशनी नहीं, अपनी परछाई को भी अपनाने को तैयार हूं। छाया आगे बढ़ी और जोर से हमला किया। रेयांश ने अपने शैडो रेजोनेंस से पहला ब्लॉक किया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पूरी गुफा हिल गई। चट्टानें गिरने लगीं, मगर रेयांश अब पीछे हटने वाला नहीं था। नेहा ने पीछे से पानी के बवंडर की मदद की, अयान ने फायर शील्ड बनाई और अर्जुन ने छत को गिरने से रोका। अब वक्त है इस छाया को उसकी सीमा दिखाने का, रेयांश ने कहा और अपनी पूरी ताकत इकट्ठा कर शैडो फ्यूजन की दिशा में पहला कदम बढ़ाया। अचानक हवा में एक कंपन हुआ, जैसे कोई और शक्ति वहां प्रकट होने वाली हो। टीम चौकन्नी हो गई। नेक्रोस की हंसी फिर गूंज उठी। ये तो सिर्फ शुरुआत है। रेयांश ने आंखें बंद की और शैडो रेजोनेंस को पूरी तरह अपने अंदर महसूस किया। रेयांश के चारों ओर अजीब सी ऊर्जा का घेरा बनता जा रहा था। शैडो रेजोनेंस अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी थी, मगर यह किसी भी आम शक्ति से अलग थी। यह न तो पूरी तरह अंधकारमय थी और न ही उज्ज्वल। यह बीच की एक ऊर्जा थी जो खुद रेयांश के भीतर के संतुलन को दर्शा रही थी। नेहा, अर्जुन और अय्यान कुछ दूर खड़े थे, मगर उनकी आंखें रेयांश पर टिकी थीं। उन्होंने पहले भी उसे फ्यूजन करते देखा था, मगर इस बार कुछ अलग हो रहा था। उसकी आंखों की चमक बदल गई थी। एक आंख में नीला, दूसरी में गहरा काला रंग झलक रहा था। छाया रूपी शत्रु, जिसने रेयांश का रूप धारण कर रखा था, गुर्राते हुए आगे बढ़ा। उसकी चालें तेज थीं, मगर अब रेयांश का आत्मविश्वास भी लौटा चुका था। जैसे ही छाया ने वार किया, रेयांश ने शैडो रेजोनेंस को ढाल की तरह इस्तेमाल किया। टक्कर हुई, इतनी जोरदार कि जमीन कांप गई, मगर इस बार रेयांश पीछे नहीं हटा। तुम मेरी छाया हो, मगर अब मैं तुम्हें अपने भीतर स्वीकार करता हूं, रेयांश ने जोर से कहा। छाया अचानक ठिठक गई, जैसे वो खुद इस उत्तर से विचलित हो गई हो। नेक्रोस की गूंजती आवाज फिर सुनाई दी, क्या तुम अपनी हर कमजोरी से जूझ सकोगे रेयांश? तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा डर, तुम्हारा घमंड, ये सब इस छाया का हिस्सा है। रेयांश ने गहरी सांस ली और बोला, कमजोरियां हर किसी में होती हैं, फर्क यह है कि मैं उनसे भाग नहीं रहा, मैं उन्हें समझ रहा हूं। नेहा ने उसके पास आकर कहा, रेयांश, तुम्हारे शब्द ही तुम्हारी शक्ति हैं।
रेयांश ने शैडो रेजोनेंस की ताकत को संयमित किया और अब उसका शरीर आधा नीला आधा काले उजाले में लिपटा हुआ था। अर्जुन बोला, ये तो ड्यूअल एलिमेंटल फ्यूजन जैसा लग रहा है। अयान ने कहा, अब इसकी ताकत दुगनी हो गई है। छाया ने अचानक एक और तेज हमला किया, इस बार हवा में उड़ते हुए। रेयांश ने भी उसी गति से छलांग लगाई और पहली बार हवा में ही शैडो पंच से उसका सामना किया। विस्फोट हुआ, दोनों विपरीत दिशाओं में गिरे, मगर छाया पहली बार लड़खड़ा गई। रेयांश जमीन पर उतरा और बोला, तुम मुझे डरा नहीं सकते, क्योंकि अब मैं तुम्हें पहचानता हूं। नेक्रोस की आवाज अब तीखी हो गई। तुम्हारे अंदर की ये ऊर्जा, ये फ्यूजन मेरी योजनाओं का हिस्सा नहीं थी। रेयांश ने जवाब दिया, क्योंकि ये मेरी आत्मा की शक्ति है, न कि तुम्हारे रचे हुए अंधकार की। गुफा की दीवारों से प्राचीन चिन्ह चमकने लगे। लगता था कि रेयांश के इस स्वीकार और नई शक्ति के कारण वो स्थल भी जागृत हो रहा है। नेहा ने जोर से चिल्लाकर कहा, रेयांश, उस चिन्ह पर ध्यान दो, वो तुम्हें अगला संकेत दे रहा है। रेयांश ने ध्यान लगाया और एक नई आकृति उसकी हथेली पर उभर आई, शैडो अर्थ सिजिल। अर्जुन ने हैरानी से देखा, ये तो पृथ्वी और छाया के संयुक्त तत्व की मुहर है। क्या मैं अब इस ताकत को जोड़कर कुछ नया कर सकता हूं? रेयांश ने मन में सोचा। छाया अब पीछे हटने लगी थी, जैसे वो महसूस कर रही हो कि उसका वजूद खतरे में है। नेक्रोस गुस्से से गरजा, अगर तुम अपनी छाया को जीतने लगोगे तो तुम्हारा दिमाग खुद तुमसे लड़ने लगेगा। मैं तुम्हारी चेतना में एक बीज छोड़ चुका हूं रेयांश। रेयांश शांत स्वर में बोला, तुम जो भी बीज बोओगे मैं उसमें से उम्मीद उगाऊंगा। नेहा, अयान और अर्जुन अब उसके पास आ चुके थे। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनके बीच ऊर्जा का एक नया संतुलन बनने लगा। रेयांश बोला, अब वक्त है इस शक्ति का इस्तेमाल करके उसे खत्म करने का। रेयांश की हथेली पर उभरा हुआ शैडो अर्थ सिजिल धीरे धीरे चमकने लगा। उसका रंग एक गहरे भूरे और काले मिश्रण जैसा था, जैसे धरती की स्थिरता और छाया की रहस्यमयता एक साथ मिल गई हो। नेहा, अयान और अर्जुन उस रोशनी से सम्मोहित हो गए थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि यह नया सिगिल आखिरकार करेगा क्या, लेकिन रेयांश के चेहरे पर अब संदेह नहीं था, केवल विश्वास था। रेयांश ने गहरी सांस ली और हाथ हवा में उठाकर बोला, अब इस शक्ति को अपने अंदर समाहित करता हूं। यह सिर्फ एक सिगिल नहीं है, यह मेरी पहचान है, अंधकार और स्थिरता का संतुलन। जैसे ही उसने सिगिल को अपनी ऊर्जा में समाहित किया, उसके चारों ओर जमीन में दरारें आने लगीं और उनमें से काले धुएं की तरह छायाएं निकलने लगीं। पूरा क्षेत्र जैसे एक नए आयाम में प्रवेश कर गया। गुफा की छत से लेकर जमीन तक सब कुछ कंपन करने लगा। अचानक रेयांश का शरीर हवा में उठ गया और उसके पीछे विशाल पंखों जैसी ऊर्जा की आकृति बन गई। एक ओर गहरे भूरे पत्थर जैसे पंख और दूसरी ओर धुएं सी बहती काली छाया। नेक्रोस की आवाज गूंजने लगी, तुम क्या समझते हो, एक फ्यूजन से मुझे हरा दोगे? मैं हर उस डर का स्वरूप हूं जो तुम्हारे दिल में छिपा है। रेयांश ने आंखें बंद कीं और कहा, शायद तुमने सही कहा, मगर अब मेरा डर ही मेरी ढाल बन चुका है। छाया, जो अभी तक दुबकी हुई थी, अब फिर से सामने आई, मगर इस बार वो पहले जैसी नहीं थी। वो अब अस्थिर थी, उसका आकार बदल रहा था, जैसे वो खुद भी अपने अस्तित्व से लड़ रही हो। ये क्या हो रहा है उसे? नेहा ने चिंता से पूछा। शायद रेयांश के स्वीकार ने उसकी छाया की शक्ति को कमजोर कर दिया है, अर्जुन ने अनुमान लगाया। या शायद वो खुद एक नई शक्ति बनने की कोशिश कर रही है, अयान ने कहा। छाया ने एक बार फिर हमला किया, मगर इस बार उसका वार धीमा था और वह खुद लड़खड़ा रही थी। रेयांश ने उसके वार को एक हाथ से रोका और दूसरी ओर से शैडो अर्थ एनर्जी का एक संकेंद्रित गोला बनाकर उसके सीने पर छोड़ा। विस्फोट हुआ, पूरा क्षेत्र प्रकाश और छाया से भर गया। धूल छटने पर छाया का शरीर टूटता हुआ दिखाई दिया, मगर पूरी तरह नहीं। वो दो भागों में बंट गई, एक भाग पूरी तरह अंधकारमय और दूसरा हल्का सा पारदर्शी, शांत। रेयांश आगे बढ़ा और बोला, अब मैं तुम्हें खत्म नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें समझना चाहता हूं। नेक्रोस चिढ़ गया, तुम क्या सोचते हो,
ये दया दिखाकर तुम जीत जाओगे? रेयांश ने शांति से जवाब दिया, जीतने की जरूरत नहीं नेक्रोस। जब कोई खुद से जीत जाता है तब बाहरी लड़ाइयां छोटी लगती हैं। छाया की पारदर्शी आकृति धीरे धीरे रेयांश के पास आई और जैसे ही उसने उसके सिर को छुआ, एक तेज कंपन हुआ और फिर वो आकृति पूरी तरह रेयांश में समाहित हो गई। रेयांश की आंखें चमक उठीं। अब उनमें शांति थी, शक्ति थी और सबसे ज्यादा नियंत्रण। क्या तुम ठीक हो? नेहा ने पूछा। रेयांश ने सिर हिलाया। अब मैं पहले से ज्यादा संतुलित हूं। मेरी छाया अब मुझ में है, बाहर नहीं। नेक्रोस की गूंजती आवाज फिर आई, तुमने अपनी छाया को समाहित कर लिया, मगर मेरी योजना यहीं खत्म नहीं होती। अगला मोड़ तुम्हें खुद तुम्हारी शक्ति पर शक करवा देगा। अर्जुन ने कहा, यह तो अभी भी कुछ प्लान कर रहा है। अयान बोला, हमें जल्द ही अगला कदम उठाना होगा, इससे पहले कि ये और गहराई तक जाए। गुफा की छत से एक नया सर्कल उभरा। इस बार उसमें 3 चिन्ह चमक रहे थे। रेयांश ने ध्यान लगाया और एक नई आवाज सुनाई दी, एक और रहस्यमय गार्डियन की, जो अगले एलिमेंटल ट्रायल से जुड़ी थी। क्या तुम तैयार हो रेयांश? उस आवाज ने पूछा। रेयांश ने गहराई से जवाब दिया, अब मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूं, चाहे वो मुझसे बाहर आए या मेरे अंदर से। रेयांश ने जैसे ही उस रहस्यमयी आवाज को सुना, गुफा की छत में बना नया सर्कल तेजी से घूमने लगा। 3 नए चिन्ह एक के बाद एक उभरते चले गए, अग्नि, जल और विद्युत। तीनों शक्तियां एक साथ किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रही थीं। नेहा धीरे से बोली, रेयांश, यह अगली परीक्षा होगी क्या? अर्जुन ने उत्तर दिया, शायद ये तीनों अब एक नई शक्ति का संकेत दे रहे हैं। तभी एक झटका सा महसूस हुआ और पूरा स्थान हिल उठा। जमीन फटने लगी, दीवारें अपने आप घूमने लगीं और पूरा परिदृश्य बदल गया। वे सब एक नए आयाम में खींचे जा चुके थे। रेयांश ने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं, सामने का दृश्य देखकर वो कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। चारों तरफ सुनहरी रेत थी, लेकिन आकाश पर गाढ़े नीले तूफान के बादल मंडरा रहे थे। और सबसे विचित्र बात यह थी कि हवा में 3 विशाल आकृतियां तैर रही थीं। हर एक में एक तत्व सजीव रूप में मौजूद था। एक जल का दैत्य जो समुद्री भंवर जैसा दिखता था, दूसरा अग्नि का शेर जिसकी दहाड़ से दूर तक रेत उछल रही थी, और तीसरा विद्युत का सर्प जो हवा में लहराता हुआ बिजली के कड़कते तारों सा चमक रहा था। रेयांश के हाथ में शैडो अर्थ सिजिल फिर से चमकने लगा, मानो वो आने वाले खतरे को भांप चुका हो। लेकिन इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया देता, एक अजीब सी हलचल उसके अंदर शुरू हो गई। उसके शरीर के अंदर कहीं गहराई में से कोई और आवाज गूंजने लगी, क्या तुम समझते हो कि शैडो और अर्थ को अपनाकर तुम सशक्त हो गए? नहीं रेयांश, असली शक्ति उन तत्वों से नहीं आती जिन्हें तुम सामने से देख पाते हो। असली ताकत तब जागती है जब तुम अपने ही अस्तित्व को तोड़ते हो। रेयांश चौंक गया। यह आवाज किसी गार्डियन की नहीं थी, यह उसकी अपनी जैसी थी, लेकिन कहीं अधिक ठंडी, भावहीन और भयावह। नेहा ने पीछे से कहा, रेयांश, तुम्हारा चेहरा बदल रहा है। अर्जुन और अयान भी सतर्क हो गए। अचानक रेयांश के चारों ओर अजीब सी छाया बनने लगी, जैसे उसका ही कोई और रूप बन रहा हो। उस परछाई से एक शरीर बाहर निकला, बिल्कुल रेयांश जैसा, मगर आंखें पूरी तरह काली और चेहरे पर मुस्कान इतनी ठंडी कि कंपी छूट जाए। नेहा चिल्लाई, ये क्या है? परछाई ने मुंह खोला और वही आवाज निकली जो पहले अंदर से आई थी, मैं वो हूं जिसे तुमने वर्षों से दबाकर रखा, तुम्हारा असली रूप एंटी फ्यूजन रेयांश। रेयांश ने चौंकते हुए कहा, इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? परछाई मुस्कुराई, हर फ्यूजन के भीतर एक एंटी फ्यूजन जन्म लेता है, और जब तुमने शैडो और अर्थ को मिलाया तब मेरी नींव तैयार हो गई। अब मैं पूर्ण रूप से प्रकट हो चुका हूं। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा डर हूं और सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी। नेहा, अयान और अर्जुन सब स्तब्ध रह गए। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह एक ऐसे शत्रु से टकराव था जो रेयांश की ही परछाई था, उसकी शक्ति का दूसरा पक्ष। अग्नि, जल, विद्युत की तीनों आकृतियां अब स्थिर हो गई थीं, मानो वो भी इस टकराव का इंतजार कर रही हों। रेयांश ने खुद को संभालते हुए कहा, अगर तू मेरी ही छाया है तो तुझे हराना भी मेरी ही जिम्मेदारी है।
एंटी फ्यूजन रायांश हंस पड़ा। हाराना नहीं रेयांश, इस बार तुम खुद खो जाओगे, खुद में ही। और तभी जमीन फट गई। दोनों रेयांश एक साथ हवा में उछले और टकराव की पहली गूंज से पूरा आयाम कांप उठा। तीनों एलिमेंटल दैत्य उनके चारों ओर घूमने लगे, जैसे किसी भी क्षण सब कुछ समाप्त हो सकता हो। एंटी फ्यूजन रेयांश अब पूरी तरह सामने आ चुका था और इस बार लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं, आत्मा की थी।